कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वियान कियारा के गर्दन से चेहरा लगाते हुए, पता है कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। कल रात को इतना काम हो गया, उसके बाद फिर टाइम ही नहीं मिला और सुबह भी तुम ऐसे ही चली गई। सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। आई मिस यू सो सो मच बोलते हुए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी वियान का केबिन नॉक हुआ और कियारा उसे देखकर दूर हो गई। वियान दरवाजे को घूर रहा था। उसके अच्छे खासे मोमेंट को खराब किसने किया? आखिर इतनी किसमें हिम्मत हो गई जो बिना उसकी परमिशन ऐसे केबिन नॉक कर रहा है? जहाँ तक उसे याद है ऑफिस में ऐसा कोई नहीं है। तो फिर कियारा ने उसका चेहरा देखा तो उसे हंसी आने लगी। मतलब कुछ नहीं हो सकता, और अब सामने वाले का बैंड बजना तो पक्का है, क्योंकि वियान पहले से ही चिढ़ा हुआ है जिसे वो मना रही थी, और अभी वो माना भी नहीं कि किसकी सामत आ गई। सोचते हुए कुछ बोलने को हुई कि वियान गुस्से से बिना उसे देखे बोला, कम। कियारा बिना कुछ बोले आकर सोफे पर बैठ गई, जहां से अब उसकी एक नज़र दरवाजे को देख रही थी तो एक नज़र वियान को, जिसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। 2 मिनट बाद तारा जैसे ही अंदर एंटर हुई, वियान की आंखें और चेहरा गुस्से से तन गया, जिसे देखकर अच्छे से अच्छा इंसान भी कुछ देर के लिए डर जाए। तारा बोली, सर वो मैं, इसके आगे वो क्या और क्यों आई है उसे ये भी याद नहीं था, या फिर वियान का चेहरा देखकर वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि वो यहाँ क्यों आई है। इससे अच्छा तो वो आती ही नहीं तो अच्छा होता। वियान बिना कुछ बोले बस उसे घूरे जा रहा था और कियारा बारी बारी दोनों को देख और समझने की कोशिश कर रही थी कि तारा यहाँ, मतलब वो यहाँ वियान के ऑफिस में जॉब करती है, इसलिए सुबह इतनी परेशान थी। और हो भी क्यों ना, जब इतना खड़ूस बॉस हो और अभी भी घूर तो उसे ऐसे रहा है जैसे कौन सा उसने कांड कर दिया है सच में ये बंदा। तारा जब कुछ देर तक कुछ नहीं बोली तो वियान सांस बाहर छोड़ते हुए, व्हाट हैपेंड? तारा अपने हाथ में पकड़ा फाइल जल्दी से उसके टेबल पर रखते हुए, सर वो मैं, ये फाइल, बोल। फाइल टेबल पर रखा और बिना उसे देखे बाहर निकल गई। वियान अभी भी एक नज़र दरवाजे को तो एक नज़र सामने पड़ी फाइल को देख रहा था। ये लड़की सच में बस उसे एक फाइल देने आई थी? ऐसा भी क्या था इस फाइल में जो वो ऐसे देने आई थी? 10 मिनट बाद कियारा बोली, ये सही है, सामने वाले को बोलने का मौका भी मत दो। वियान ने अब उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। कियारा बोली, मतलब सामने वाले की तो ना तो सुननी है और ना ही कुछ बोलना है, इतना खड़ूसबाज कोई कैसे हो सकता है? वियान बोला, हो गया? कियारा बोली, नहीं अभी कहाँ, अभी तो चलना है और अब और लेट नहीं कर सकते, पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है और माँ ने बोला था। वियान बोला, बोल। फाइल उठाकर देखने लगा। कियारा उसके हाथ से फाइल लेते हुए, अब कोई काम नहीं, मतलब नहीं, और खड़ूसगिरी तो मेरे सामने सोचना भी मत मिस्टर वियान राजवंश, क्योंकि ये मेरे सामने नहीं चलेगा। वियान बोला, इसीलिए फ़ायदा उठाती हो? कियारा बोली, अब चलें, अब अगर आपका हो गया हो तो। वियान अब उसे 2 मिनट बोलकर मेल चेक करने लगा और कियारा उसे देखने लगी। तारा बाहर आई तो उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। अंदर वियान का मूड देखने के बाद उसने अगल बगल देखा ही नहीं, कौन था कौन नहीं और क्या बोलने गई थी ये तक वो भूल गई। बाकी बातें तो सर के ऊपर से निकल गई, और अगर कुछ देर और अंदर ठहरती तो पता नहीं क्या होता। कोमल बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तारा उसे देखते हुए, सब ठीक है। कोमल बोली, तो फिर इतना खुश होकर अंदर गई थी तो ये चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? तारा खुद को नॉर्मल करते हुए, नहीं नहीं, तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है बोलकर आगे बढ़ गई। पीछे से आवाज़ आई। कोमल बोली, तारा। तारा जाते जाते रुक गई और पलटकर उसकी तरफ देखा तो कोमल उसके पास आते हुए बोली, एक कलीग होने और एक दोस्त होने के नाते मैं तुमसे बस इतना ही बोलूँगी कि अगर तुम वियान सर के बारे में कुछ सोच रही हो तो मत सोचना। तारा ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। कोमल बोली, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मुझे पता है तुम बस उनसे बात करने गई थी, फिर भी बोल दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मत सोचना। तारा बोली, फिर जाते हुए कुछ सोचकर रुकते हुए बोली, मैं बस उन्हें फाइल देने गई थी, डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे पता है वो वियान राजवंश है और मैं एक मामूली सी लड़की जिसकी उनके सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है। कोमल बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस।
तारा बोली, आई नो, हम सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, चाँद को पाना हर किसी के बस का तो नहीं है ना। फिर भी तो हम चाँद को देखना नहीं छोड़ते हैं। फिर खुद से बोली, उसे बस देख लेने तक से ही इन आँखों को ना जाने क्यों सुकून मिल जाता है। कोमल बोली, मतलब? तारा बोली, मतलब कुछ भी नहीं, मुझे अब हॉस्पिटल के लिए निकलना है। पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और लेट नहीं कर सकती। तुम नकुल सर को सारी फाइल और डिटेल दे देना, मुझे ऑफिस ज्वाइन करने में 2 से 4 दिन और लग सकते हैं। कोमल बोली, टेक केयर, और अंकल का भी ध्यान रखना, मैं कल मिलने आती हूँ। तारा बोली, थैंक यू। कोमल ने उसे स्माइल दिया तो तारा उसे बाय बोलकर बाहर निकल गई। विद्युत बोला, हेलो डॉक्टर सोनाक्षी, आप यहाँ अकेले? आपको कोई कंपनी देना है तो आप मुझसे बोल सकती हैं। सोनाक्षी ने एक नज़र उसे देखा और वापस से जैसे बैठी थी वैसे ही बैठ गई। विद्युत अब उसके सामने बैठते हुए, कुछ सीरियस है क्या? सोनाक्षी ने पलकें उठाकर देखा और फिर कुछ नहीं बोली। विद्युत बोला, वाट? सोनाक्षी बोली, कुछ नहीं। विद्युत कन्फ्यूज्ड होकर उसे देखने लगा। कियारा वियान का लैपटॉप बंद करते हुए बोली, बस अब और नहीं। वियान बोला, कियारा बस 2 मिनट, ये मेल भेजना बहुत ज़रूरी है और मैं इसमें कोई रिस्क नहीं लेने वाला। कियारा बोली, वो तो मैं पिछले आधे घंटे से देख और सुन रही हूँ, एक मेल चेक करने में कोई इतना वक्त कैसे ले सकता है? वियान बोला, बस 2 मिनट बेबी। कियारा बोली, कोई 2 मिनट नहीं, मतलब नहीं। वियान बोला, कियारा बोली, कोई कियारा नहीं, और अगर फिर भी तुम्हें नहीं जाना है तो ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, तुम आराम से अपना काम करो। मैं ही बेवकूफ़ थी, यहाँ आ गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। जब किसी को पड़ी ही नहीं है उसके दोस्त के एंगेजमेंट में जाने को, तो बोलकर जाने लगी। वियान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए, ये क्या है? कियारा बोली, तुम अपना काम करो, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और आराम से घर आना, मन ना हो तो बिल्कुल भी मत आना। वियान अब उठते हुए बोला, चलो। कियारा बोली, क्यों? अभी तो बहुत काम करना था। वियान बोला, अब नहीं करना है, वैसे भी बीबी के सामने किसकी चली है जो मेरी चलेगी? कियारा बोली, वेरी फनी। वियान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, चलो, बोल उसके साथ बाहर निकल गया। सोनाक्षी विद्युत को देखते हुए, क्या चल रहा है ये सब? विद्युत बोला, कहाँ क्या चल रहा है? सोनाक्षी बोली, वो जो सुबह लड़की थी उसके साथ क्या चल रहा है, और तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा, और बताओगे क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? विद्युत बोला, वाट? सोनाक्षी बोली, अब यही सुनना बाकी था, कोई नहीं, समझ गई मैं। इधर मयंक बार बार घड़ी देखकर दरवाजे को देख रहा था जहाँ से सारे मेहमान अंदर आ रहे थे। कुछ लोगों से वो हाय हेलो भी बोल रहा था, लेकिन नज़र अभी भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। नंदिनी उसके हाथ में अपना हाथ फंसाते हुए, तुम्हें नहीं लग रहा है तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो उसका अब कोई फ़ायदा नहीं है? मयंक ने नंदिनी को देखा। नंदिनी सामने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए, वियान को नहीं जानते हो तो अच्छे से कोशिश करो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारी नज़र उसकी बीबी पर है, वो ऐसी वैसी नहीं, बहुत दूर वाली, तो बिना छवाए निकल जाएगा तुम्हें। और फिर उसके बाद बोल उसका हाथ छोड़ते हुए एक आंख दबाकर वहाँ से दूसरी तरफ निकल गई। मयंक उसे जाते हुए अब बस देख रहा था, कहीं उसने नंदिनी से हाथ मिलाकर कोई गलती तो नहीं कर दिया, कहीं वो बस अपने तक ही उसका इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। वैसे भी ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कब कहाँ कैसे अपना पाला बदल ले। पीछे से आवाज़ आई, हेलो, बधाई हो, फाइनली तुम दोनों ने एक अच्छा फैसला लिया और सिंगल से मिंगल हो रहे हो। वियान गाड़ी से बाहर निकलकर कियारा की तरफ का गेट खोल अपना हाथ आगे किया तो कियारा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों इस समय बेस्ट कपल लग रहे थे। वियान ने मीडिया से दूरी बनाने के लिए गेट के दूसरे रास्ते पर अपनी गाड़ी पार्क किया कि उन्हें मीडिया वाले डिस्टर्ब ना करें। वियान हल्का सा झुकते हुए, सच में तुम्हें देखकर ऐसा क्यों फील आ रहा है जैसे हम खुद के एंगेजमेंट में आए हैं? कियारा सामने देखते हुए, चलें? वियान सर हामी हिलाते हुए, बिल्कुल, तुम्हें मेरे सारे बेस्ट मोमेंट की बैंड जो बजानी होती है, इस बात का मुझे कोई शक नहीं है। यार, कुछ तो मेरे इमोशन का ख्याल रख लिया करो। कियारा उसका बाजू पकड़ते हुए, पतिदेव, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं तो? वियान सामने देखते हुए एक हल्की सी स्माइल दिया और कियारा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए आगे निकल गया। विद्युत सोनाक्षी को ध्यान से देखते हुए, ये आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, कुछ हुआ है क्या? अगर आपने मुझसे शेयर नहीं किया तो मैं। सोनाक्षी बोली, बाकी किसको पड़ी है, मेरी एक दोस्त ना रही जब से ननद बनी है,
तब भी कुछ ठीक था। मैंने सोचा चलो कुछ तो अच्छा ही हुआ, कम से कम एक साथ दो दो रिश्ते मिल गए। लेकिन जब से वियान से उसका पैचअप हुआ है, मतलब यार ठीक है आपका पति थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है और भी बहुत सारी क्वालिटी है, इसका क्या मतलब उसे वियान के आगे कुछ दिखता ही नहीं। सुबह शाम दोपहर और मुझे तो लग रहा है रात को सपने में भी उसे वियान ही दिखता होगा। विद्युत उसे देख और समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर है क्या, उसके कहने का मतलब क्या है। सोनाक्षी बोली, एक बार भी उसने कल से मुझसे बात नहीं किया और ना ही एक बार पूछा कि सोनाक्षी कैसी हो, सब ठीक तो है ना। और ठीक तो छोड़ दो, एक बार जानने तक की कोशिश नहीं किया कि मैं हॉस्पिटल आई भी हूँ या नहीं। विद्युत बोला, वैसे बात तो ये गलत है। सोनाक्षी ने ऊपर विद्युत को देखा और फिर सर झटकते हुए बोली, अब तो मुझे भी बात नहीं करनी और ये बात उससे किसी को भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्युत बोला, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं और मुझे नहीं लग रहा है कि कल वो हॉस्पिटल आएंगी। भाई ने स्ट्रिक्ट आदेश दिया है कल उनकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करने को। सोनाक्षी बोली, ठीक है, मुझे अपने पेशेंट देखने हैं। विद्युत बोला, डॉक्टर सोनाक्षी आप। सोनाक्षी उठते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, डोंट वरी, वो खुश है तो सब कुछ ठीक है। विद्युत बोला, वैसे आप मुझसे भी शेयर कर सकती हैं, मैं दोस्त ना सही लेकिन आपको मेरी कंपनी अच्छी लगेगी, आई होप आप इंजॉय करें। सोनाक्षी बोली, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये मौका तुम्हें ज़रूर मिलेगा। विद्युत उठते हुए, मैं वेट करूँगा आपके बोलने का। सोनाक्षी ने उसे स्माइल दिया और आगे बढ़ गई। विद्युत उसे जाते हुए देख रहा था कि तारा सामने से आते हुए दिख गई। जाते वक्त तो काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन अब उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ था। ये लड़कियां कितना मूड चेंज होता है इनका, सोचते हुए सर झटका और अपने केबिन में कल का शेड्यूल देखने चला गया। कियारा वियान अंदर आए तो सबकी नज़रें उन्हीं पर चली गई। मयंक तो दोनों को देखकर पलकें झपकाना भूल गया। काश, सोचते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, तो जल्दी से चेहरा घुमा लिया कि खुद को नॉर्मल कर सके। रेहाना दोनों के पास आते हुए बोली, हे हाय मिस्टर एंड मिसेज राजवंश, आप लोगों को नहीं लग रहा है आप दोनों काफ़ी लेट आए हो पार्टी में? आप चीफ गेस्ट नहीं हो भाई। वियान सबको देखते हुए, बिल्कुल नहीं, और इतना इंतज़ार तो बनता है, आखिर वियान राजवंश ऐसी वैसी शख्सियत तो है नहीं जो कहीं भी कभी भी चला जाए। रेहाना उसे घूरते हुए, अपनी तारीफ करते हुए, तुम्हें थकान नहीं लगती? मतलब दोस्त के एंगेजमेंट में भी तुम्हें ही स्पेशल लगना है। वियान बोला, इसमें थकान वाली कौन सी बात है, और जो स्पेशल होते हैं वो कहीं भी चले जाएं स्पेशल ही होते हैं। कियारा दोनों को देखते हुए, पहले नंदिनी और मयंक से मिलने हम, उसके बाद बात करें। वियान बोला, बिल्कुल चलो। फिर रेहाना को चलने को बोल आगे बढ़ गया। 2 मिनट बाद वियान नंदिनी से गले लगते हुए, बधाई हो नंदू, वैसे अच्छा किया शादी का फैसला लेकर, आई एम सो मच हैप्पी। नंदिनी बोली, थैंक यू। वियान ने मयंक से भी हाथ मिलाया और फिर कुछ देर दोनों से बात करके रेहाना से बात करने लगा। कियारा ने नंदिनी को बधाई दिया और फिर मयंक को। मयंक बोला, कियारा वियान का हाथ पकड़ते हुए, अच्छे लग रहे हो और आई होप नंदिनी और तुम्हारी जोड़ी भी हमारी तरह बेस्ट हो, इसके लिए पहले से ही बेस्ट ऑफ लक। मयंक कुछ बोलने को हुआ, लेकिन वियान जिस तरह से कियारा को देख रहा था उसे देखकर उसकी मुट्ठियां खस गई। लेकिन वो कर भी क्या सकता है, आखिर वो उसकी बीवी है और उसका पूरा हक है उसके ऊपर। लेकिन ना जाने क्यों उसकी नज़रें भी कियारा के ऊपर ही जाकर ठहर रही थी और कियारा वियान को देख रही थी। रेहाना दोनों को देखते हुए, यार तुम दोनों सच में जला रहे हो हम सबको, यार कम से कम आज तो छोड़ दो, आज मयंक और नंदिनी का दिन है और यहाँ सबकी नज़रें घूम घूम कर तुम दोनों पर ही ठहर रही हैं। वियान सबको देखते हुए, अब हमने क्या किया? रेहाना बोली, ऐसे लबी डबी बनकर कौन घूमता है, वो भी ऐसे खुलेआम, आंखों में आंखें डालकर। यार तुम दोनों को देखकर तो मुझे भी मेरे पति की याद आ रही है। वियान बोला, अब तुम्हारा पति बिजी है तो इसमें हम क्या करें, और रही बात बाकी लोगों की तो इसमें भी हम क्या ही कर सकते हैं। रेहाना बोली, ठीक है, समझ रही हूँ मैं। बोल वियान को ड्रिंक ऑफर किया लेकिन उसने डायरेक्ट ना कर दिया। रेहाना बोली, क्या बात है मिस्टर राजवंश, आज तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ ज़्यादा ही संस्कारी बन रहे हो? फिर खुद को देखते हुए बोली, मेरा तो समझ आता है कि मेरे हालत अब ड्रिंक के काबिल नहीं रहे, लेकिन तुम यार सच में। वियान, तुमने ड्रिंक को ना बोला है, कहीं कियारा की वजह से तो नहीं?
वियान कियारा का हाथ अपने होठों से लगाते हुए बोला, मोहब्बत शिद्दत वाली हो तो कुछ भी सच हो सकता है और वियान राजवंश भी बदल सकता है, लेकिन बस कुछ लोगों के लिए। रेहाना बोली, ये बात हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। चलो कोई नहीं, कोई तो है जिसने ये बेड़ा लिया कि तुम्हें सुधार सके, वरना हमने तो हाथ खड़े कर दिए थे। कुछ देर बाद नंदिनी के पापा ने अनाउंस किया और बाकी सब लोगों का ध्यान मयंक और नंदिनी पर आ गया, जहां दोनों के हाथ में एंगेजमेंट रिंग था और दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। वियान कियारा के हाथों में अपना हाथ उलझाते हुए बोला, तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है? कियारा बोली, वाट? वियान बोला, ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर इनकी आंखों में दिख क्यों नहीं रहा है? कियारा ने अब वियान को देखा, ये कैसा सवाल है? वियान बोला, नहीं मतलब अजीब नहीं लग रहा है दोनों को देखकर, इसलिए बोला। कियारा बोली, हमसे तो बेहतर हालत में ही दिख रहे हैं। वियान अब कियारा को देखने लगा जो सामने देख रही थी। कहने का मतलब तो सही ही है, जिस तरह से उनकी शादी हुई उससे तो बेहतर ही है इन दोनों का। कियारा बिना उसे देखे बोली, सोचना भी मत, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ भी। कि सामने से तालियों की आवाज़ आई और वियान सामने देखने लगा जहां मयंक और नंदिनी के ऊपर फूल बरसाया जा रहा था। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। वियान कियारा का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए, डोंट वरी बीबी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वियान राजवंश का लेवल थोड़ा हटकर है और दुनिया से अलग है। कियारा ने उसकी तरफ देखा तो वो एक आंख दबाते हुए बोला, सरप्राइज सरप्राइज, और उसे तुम चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, आई प्रॉमिस। बोल सामने देखने लगा और कियारा कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी अब क्या चल रहा है उसके दिमाग में। कुछ भी हो सकता है, बस सब नॉर्मल हो, लेकिन उससे ये भी एक्सपेक्ट करना गलत है कि वो कुछ भी नॉर्मल करेगा। बस कोई शौक ना मिले तो बेहतर है। मयंक नंदिनी एंगेजमेंट के बाद बाकी सबसे मिल रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। मयंक की नज़र बार बार जाकर कियारा पर ही ठहर रही थी। उसने पहले कभी ध्यान क्यों नहीं दिया, सच में वो। नंदिनी उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए, मयंक सगाई हो गई है हमारी और कुछ दिन में शादी, और मैं नहीं चाहती कि शादी के दूसरे दिन हमारा तलाक हो जाए और तुम बर्बाद होकर रोड पर आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है तो आराम से आंखें सेको। इनफैक्ट मैं जाकर खुद वियान से बोल देती हूँ कि तुम अभी भी इंटरेस्टेड हो कियारा में। तुम्हें बस एक मौका चाहिए उसे हासिल करने का। बोल जैसे ही आगे बढ़ी, मयंक उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचा और वो आकर उसके सीने से लग गई। हाल की सारी लाइट अचानक से बंद हो गई। मयंक उसे मजबूती से पकड़ते हुए कान के पास आकर बोला, मुझे पता है तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगी, क्योंकि मेरी की गई गलतियों में 50% तुम्हारा भी हिस्सा है जाने मन। और अब तो हमारी सगाई भी हो गई है। वैसे कहीं वियान के चक्कर में तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई है? बोलते हुए उसके कान के पास चूम लिया। तब तक लाइट आ गई और नंदिनी उससे दूर होते हुए बोली, ज़्यादा गलतफहमी अच्छी नहीं होती है, अपने लिमिट में रहो। मयंक हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम्हारे वियान से कम हैंडसम नहीं हूँ, अगर यकीन नहीं तो आजमा लो। बोले एक आंख दबा दिया। नंदिनी ने कुछ नहीं बोला, बस चेहरा घुमा लिया, लेकिन मयंक का उसके अचानक यूं करीब आना उसकी धड़कनें बढ़ा चुका था। लेकिन क्यों? वो तो मयंक से प्यार भी नहीं करती, तो फिर? मयंक उसके कान के पास आते हुए बोला, डांस करना है? नंदिनी बोली, नहीं। मयंक बोला, सोच लो, आज हमारी एंगेजमेंट हुई है और तुम्हारा यूं ना कहना लोग क्या सोचेंगे? नंदिनी ने देखा मयंक उसे स्टेज की तरफ इशारा कर रहा है, जहां बाकी कपल के साथ साथ वियान और कियारा भी थे, जो एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले चेहरे पर स्माइल लिए एक दूसरे के आंखों में डूबे हुए थे। नंदिनी ने अब उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वियान बोला, तैयार हो बीबी? कियारा बोली, किस बात के लिए? वियान एक झटके से उसे अपने पास खींचते हुए बोला, सरप्राइज़ के लिए। कियारा उसके सीने पर हाथ रखते हुए, सरप्राइज़ देने से पहले इतना शौक कौन देता है? वियान उसके चेहरे पर झुकते हुए, वियान राजवंश चलें? कियारा बोली, लेकिन कि सामने से रेहाना की आवाज़ आई, हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है। वियान सामने देखते हुए, ये नहीं सुधरेगी। कियारा बोली, और बोल भी कौन रहा है जिसको खुद सुधरने के कोई चांस नहीं है? वियान बोला, बीबी, मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं सुधरना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ अगर मुझे किसी ने इस तरह देख लिया ना तो बेचारा सदमे से मर जाए। कियारा बोली, मर जाएगा नहीं, मर जाएंगी, ये चीज़ें लड़कियों पर ज़्यादा असर करेंगी।
वियान बोला मतलब? कियारा उसके सीने पर उंगली पॉइंट करते हुए, ये आपने जो सारी लड़कियों के सामने अपनी रफ टफ इमेज बनाई है ना पतिदेव, वो आपको अगर ऐसे देख लेंगी चिल मारते हुए ना, तो पक्का 100% हार्ट फेल। विहान बोला अच्छा, तो फिर मेरी बीबी का दिल क्यों नहीं धड़कता है इस मासूम दिल को देखकर? उसे तो बस मुझे तड़पाना होता है। रेहाना बोली तो हमने सोचा है एक गेम हो जाए और जो जीतेगा वो बनेगा आज का बेस्ट कपिल। तो क्या आप सब तैयार हैं? बोल वियान की तरफ इशारा किया कि वो तैयार है। वियान उसे अंगूठा दिखाते हुए बोला वो रेडी है। रेहाना बोली तो गेम ये है कि वाइफ को हस्बैंड के पैर के ऊपर खड़े होकर डांस करना है और हस्बैंड को उन्हें गिरने से बचाना है। जो जितना देर तक टिकेगा वो जीतेगा आज का बेस्ट कपल का खिताब, क्योंकि आज हम सबको देखना है कि आज का ये गेम कौन जीतने वाला है। आज की आन बान शान हमारी आज की जोड़ी मयंक और नंदिनी, या फिर ये खिताब कोई और अपने नाम करेगा। तो आप सब तैयार हो जाइए एंजॉय करने के लिए। बोल नज़र सबको देखा, सब तैयार थे तो म्यूज़िक की तरफ इशारा किया और सबके साथ हुटिंग करने लगे। कियारा बोली क्या ज़रूरत थी इसकी? वियान उसके कमर में हाथ डालकर उसे पकड़ते हुए, मुझे जीतना है बीबी। कियारा बोली ये बस एक गेम है और आज मयंक और नंदिनी का दिन है। वियान उसका बैलेंस आराम से पकड़ते हुए, वियान राजवंश जब तक महफिल में नहीं होता वहाँ कोई भी हीरो बन सकता है, किसी का भी दिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही वहाँ वियान राजवंश की एंट्री होती है वहाँ सिर्फ एक इंसान होता है और वो होता है वियान राजवंश खुद, और कोई नहीं, कभी नहीं। कियारा बोली सच में? और अगर मैं तुम्हें हरा दूँ तो? वियान उसके पास झुकते हुए, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो फिर उसकी सज़ा के लिए तैयार रहना और इस बार कोई रहम नहीं होगी। कियारा बोली ये धमकी है। वियान उसकी पीठ पर हाथ सरकाते हुए, वियान राजवंश धमकी नहीं देता, टू द पॉइंट काम करता है। बोल उसके कंधे पर अपना होठ रख दिया। कियारा की आंखें उसकी इस हरकत से अपने आप बंद हो गई और वियान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उसे गोद में उठा लिया, जिससे सब और तेज हुटिंग करने लगे। इधर विद्युत टाइम देखते हुए जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रहा था। आज वैसे भी उसे थोड़ा लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दबाजी में था, अगल बगल किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पीछे से तारा उसे रोकते हुए बोली हेलो। विद्युत खुद से बड़बड़ाया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। विद्युत राजवंश अब आगे जो होगा उसे झेलने के लिए तैयार हो जाओ। बोल पीछे घूमते हुए बोला आपने मुझे बुलाया? तारा जी बोलते हुए उसके पास आ गई। विद्युत अगल बगल देखते हुए, लेकिन मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ, अगर आपको कोई काम है तो आप उन्हें बोल सकती हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैनेजमेंट से भी बोल सकती हैं। तारा बोली मैं जानती हूँ आप स्टाफ नहीं हैं। विद्युत खुद से बोला चलो अच्छा है कुछ तो पता है, वरना मुझे तो लगा इसे लगेगा कि मैं कोई स्वीपर हूँ। तारा बोली मतलब आप अभी भी नाराज़ हैं उस दिन की बातों से? अगर हाँ तो आई एम सॉरी, मैं सच में उस दिन के लिए सॉरी फील कर रही हूँ। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, वो मैं इतनी जल्दबाजी में थी कि समझ नहीं आया क्या बोले, इसलिए प्लीज़ आई एम सॉरी। विद्युत बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और उस दिन की बात तो मैं कब का भूल चुका हूँ। तारा बोली सच में? विद्युत बोला जी बिल्कुल। तारा बोली तो इसी बात पर एक कॉफ़ी हो जाए, अगर आप बुरा ना माने तो। वो क्या है ना, अगर आप काफ़ी पी लेंगे तो मुझे सच में लगेगा कि आप उस दिन की बात पूरी तरह से भूल चुके हैं। विद्युत टाइम देख रहा था। तारा ने उसे टाइम देखते देखा तो जल्दी से बोली अगर आपको लेट हो रहा है तो हम। विद्युत बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही, चलिए। बोल उसे चलने का इशारा किया। तारा बोली सच में आप मान गए? बोल जल्दी से उसे गले लगने को हुई, लेकिन फिर जल्दी से रुकते हुए बोली वो आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। विद्युत सर हाँ में हिलाते हुए चलें? तारा बोली जी। फिर एक नज़र विद्युत को देख हल्का सा अपने सर पर मारते हुए खुद से बोले कंट्रोल। तारा तू खुशी तो ऐसे दिखा रही है जैसे बंदे ने तुझे प्रपोज कर दिया हो, इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं है। विद्युत कंफ्यूज्ड होकर उसे देख रहा था, सच में क्या लड़की है, बस एक कॉफ़ी के लिए हाँ बोलने पर कोई इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है कि किसी को सोचकर खुद से बोला, लेकिन जितना सोचा था उतनी बुरी भी नहीं है। इधर कपल डांस कंपटीशन में वियान की नज़रें बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रही थी, उसे लग ही नहीं रहा था कि वो कियारा का भार उठाए हुए है। वो दोनों एक साथ इतने कंफर्टेबल थे, बाकी सभी की नज़रें तो उन दोनों को देखकर ही डिसबैलेंस हो जा रही थी, क्योंकि सबकी नज़रें उन्हीं पर टिकी हुई थी।
कियारा को महसूस हुआ तो उसने बोला, वियान सब हमें ही देख रहे हैं। वियान बोला, तुम्हें लगता है इस बात से वियान राजवंश को कोई फ़र्क पड़ता है? तुम बस मेरी आंखों में देखो। कुछ देर में सभी बाहर हो चुके थे, लेकिन वियान और कियारा अभी तक डांस कर रहे थे। सबकी हुटिंग और तालियों की गड़गड़ाहट से वियान और कियारा दूर हुए। रेहाना बोली, वैसे तो वियान यह कंपटीशन नहीं जीतता, तब भी तुम दोनों ही बेस्ट कपल थे, लेकिन आज वियान ने यह साबित कर दिया कि सच में उसके जैसा कोई नहीं है। कियारा की नज़रें वियान पर ही टिकी हुई थीं। कुछ दिन बाद सुबह सुबह कियारा तैयार हो रही थी। वियान की नींद खुली तो वो उसे देखने लगा। कुछ दिन से दोनों काम में इतने बिजी हो गए कि अपने रिश्ते पर उनका ध्यान थोड़ा कम हो गया था। कियारा कुछ देर बाद शीशे में उसे देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। वियान बोला, बीबी तुम्हें नहीं लग रहा है तुम बदल रही हो? कियारा ने पलटकर उसे देखा तो वियान उसके पास आते हुए बिना कुछ बोले उसके होठों को लॉक कर दिया। कियारा की बॉडी में भी एक सुकून सा उतर आया। कुछ देर बाद वियान उसके बगल में हाथ उलझाते हुए बोला, तुम ना कभी मत बदलना, वरना वियान राजवंश जी नहीं पाएगा। सच में खुद से ज़्यादा चाहता हूँ तुम्हें। ये धड़कनें आज भी तुम्हारे आसपास रहने से शोर करती हैं, वरना तो धड़कना क्या होता है इन्हें ये तक नहीं पता। कियारा ने उसकी आंखों में देखा जहाँ उसके लिए अथाह प्यार था तो आंखें बंद कर लिया। वियान उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए, लव यू सो 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 मच। पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी ये खामोशी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे तो तुम्हारी शरारतें पसंद है। ऐसा लगता है जैसे उसमें मैं खो जाऊं और फिर कभी ना निकलूं। लेकिन कुछ दिन से देख रहा हूँ काफ़ी शांत शांत लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बोल उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसे देखने लगा, जहाँ उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसे उलझा रही थी। ऐसा तो उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ जिससे ऐसा कुछ भी हो, तो फिर ये सब क्या है? कियारा उससे दूर होते हुए, वो हॉस्पिटल जाना है, लेट हो जाएगा। वियान बोला, सच में कुछ किया है मैंने? कोई गलती हुई है जान? कियारा उसके सीने से लगते हुए, नहीं कुछ नहीं किया है, सब ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है। वियान उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए खुद से बोला, तो फिर इन आँखों में जो मैं देखना चाहता हूँ वो क्यों नहीं है? तुम्हारी ये धड़कनें अजीब सी क्यों धड़क रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो हुआ है जो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या? 1 घंटे बाद वियान बोला, आज शाम को डिनर के लिए कहीं बाहर चलें? कियारा बोली, नहीं। वियान बोला, हे बीवी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? कियारा बोली, अब सब ठीक है, वो हॉस्पिटल में कुछ काम है इसलिए अभी नहीं जा सकते, फिर कभी चलेंगे ना? वियान उसका हाथ पकड़कर होठों से लगाते हुए, लव यू। कियारा बोली, लेट हो रहा है। वियान बोला, ठीक है, आराम से जाओ और डॉक्टर साहिबा थोड़ा ध्यान रखिए, आपके पास एक और मरीज है जिसकी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। कियारा बाहर निकल गई और वियान उसे जाते हुए देखता रहा। आखिर हो क्या रहा है? सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। कियारा के एक्सप्रेशन कुछ और कह रहे हैं और जबान कुछ और आज उसने उसके आई लव यू का जवाब भी नहीं दिया और जाते हुए पलट कर देखा भी नहीं। फिर कुछ सोचते हुए गाड़ी घुमा दिया। कियारा अपने केबिन में आई और टेबल से पानी उठाकर एक घूंट में सारा पी गई। फिर भी चेहरे पर घबराहट अभी भी साफ साफ दिख रही थी। वियान ऑफिस आया तो तारा सामने से आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। वियान ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। वैसे भी उसके दिल दिमाग में इस समय बस कियारा चल रही थी, बाकी किसी के लिए अभी कोई जगह नहीं थी। कोमल बोली, तू नहीं सुधरने वाली है ना? जानती है वो तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, फिर भी उन्हें रोज़ मॉर्निंग बोलना नहीं भूलती। तारा बोली, मत बोले, मैंने तो बोल दिया ना, और सामने वाला कुछ भी करे हमें उससे क्या? हमारा जो काम है वो हमें करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। कोमल बोली, मतलब तू उन्हें मॉर्निंग बोलना नहीं छोड़ने वाली? तारा बोली, यार वो बॉस हैं और इतना रिस्पेक्ट तो बनता है, बाकी उनकी मर्जी, वो जो करें, हम उन्हें जज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं और इस पूरी कंपनी के मालिक। फिर भी अगर वो 1 साल में मेरे एक भी मॉर्निंग का जवाब दे देंगे तो मैं अपने आप को खुद किस्मत समझने वाली हूँ। बाकी मैं कॉफ़ी लेकर जा रही हूँ, तुम जल्दी से यहाँ का काम निपटा लो, वरना अगर नकुल सर ने देख लिया ना तो फिर बिना कुछ सोचे समझे 10 बातें सुना देंगे। कोमल बोली, तू कब से डरने लगी, वो भी नकुल सर से? तारा बोली, डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है ना, कभी कभी दिखावा करना पड़ता है, यू नो। बोल आई विंक किया और आगे बढ़ गई। कोमल बोली, सच में तू नहीं सुधर सकती है। कियारा अपने केबिन में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। 2 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा।
कियारा बोली बोलो। मयंक बोला बात किया तुमने वियान से? कियारा आंखें बंद करते हुए, मयंक मेरी बात सुनो, ये पागलपन बंद करो और तुम नंदिनी के साथ खुश रहो, अच्छी लड़की है वो, और तुम दोनों का एंगेजमेंट हो चुका है, क्यों कर रहे हो ये सब? अगर वियान को पता चला तो सच में तुम सोच भी नहीं सकते हो वो क्या करेगा, इसलिए पहले ही बोल रहे हूँ, अभी भी वक्त है, मान जाओ। मयंक बोला तुम मुझे धमकी दे रही हो तो ठीक है, अब मुझे जो करना है मैं कर दे रहा हूँ, उसके बाद तुम बचाते फिरना अपने पति की मान मर्यादा इज्जत, और वो जो शान से चलता है ना और खुद को बोलता है कि वियान राजवंश जहाँ खड़ा होता है सिस्टम वहीं से शुरू होता है, तो फिर अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि उससे सिस्टम की कैसे धज्जियाँ उड़ती हैं, वो भी पूरी दुनिया के सामने। और तुम्हें पता है जिस दिन दुनिया को उसकी सच्चाई पता चलेगी ना कि जिस नाम को लेकर वो इतने शान से घूम रहा है वो उसके नाजायज़ होने के बाद दिया गया खैरात है, तब मैं भी देखूंगा वो भी आराम से अपने घर पर बैठ गए। क्योंकि तुम तो वो करोगी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, तो ठीक है अब मुझे ही करने दो जो मैं चाहता हूँ, मिसेज कियारा वियान राजवंश। कियारा बोली तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? मयंक बोला ओ कियारा कियारा कियारा, सच में यार तुम इतनी मासूम क्यों हो? क्या सच में तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता? बेबी मैं मयंक हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है अजगर से खतरनाक कोबरा होता है, और अगर तुम्हारा पति अजगर है तो मैं कोबरा हूँ जो दिखता भी नहीं हूँ, और अगर एक बार डस लिया ना तो फिर सामने वाले का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ, अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है और जो करना है करो। मुझे तुम दोनों का डाइवोर्स देखना है, कल तक न्यूज़ में आ जानी चाहिए, वरना तुम काफ़ी समझदार हो। कियारा बोली हेलो हेलो, लेकिन फ़ोन कट चुका था। कियारा फ़ोन टेबल पर फेंकते हुए आकर चेयर पर बैठ गई। एक दिन में क्या करेगी वो, और वियान सोचते हुए सर पकड़ लिया। शाम को 7 बज रहे थे। कियारा सोनाक्षी के गले लगते हुए बोली भाई को पता है ना, बताया ना तुमने उन्हें? एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह उन्हें भी नहीं पता हो? सोनाक्षी बोली पता है यार तुम्हारे भाई को, और उसे तुम्हें बताने से मैंने ही मना किया था, और बाकी सबको भी, क्योंकि ये बात मैं खुद तुझे बताना चाहती थी। अब बैठ जाओ। कियारा बोल उसके सामने बैठकर काफ़ी पीते हुए, तो अब सारी शिकायतें दूर हो गई होगी तुम्हारी भाई से? सोनाक्षी बोली तुम ना ज़्यादा अपने भाई की तरफदारी मत करो, क्योंकि तुम्हारा भाई इतना भी महान नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसे इंसान से मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ जो अपनी बीवी से ज़्यादा अपने काम से प्यार करता है। कियारा उसे देखते हुए वो तो पता है मुझे और दिख भी रहा है, फिर भी कुछ लोगों की शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती हैं। सोनाक्षी उसे घूरते हुए ज़्यादा नहीं पता हो रहा है तुम्हें? कियारा बोली आई एम टू मच एक्साइटेड, थैंक यू बुआ बनाने के लिए। अब बताओ पार्टी कब दे रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं? सोनाक्षी बोली ले लेना पार्टी, और सिर्फ बुआ को पार्टी क्यों, फूफा जी को भी तो साथ में पार्टी मिलेगी, और मुझे वियान से बात भी करनी है। कियारा बोली किस बारे में? सोनाक्षी बोली है कुछ सीक्रेट, वो मैं सिर्फ वियान को बताऊंगी। कियारा बोली सोनाक्षी बोली वैसे तुमसे भी कुछ बात करनी थी। कियारा बोली बोलो। सोनाक्षी बोली तुम्हारे और वियान के बारे में सब ठीक है ना? मैं कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ खोई खोई हो, ना सुबह मिलती हो ना शाम को। बाहर से विद्युत अंदर आते हुए बोला भाई आए हैं, और फिर कियारा को देखते हुए बोला वो आपको पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहे हैं। मैंने बोला मिल जाएंगी, कॉल कर लीजिए, लेकिन नहीं, उन्हें आपको ढूंढना है, और आप दोनों यहाँ टेरिस पे क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? सोनाक्षी ने कियारा को देखा और फिर विद्युत को। कियारा बोली विद्युत तुम सोनाक्षी के साथ नीचे आ जाना, और प्लीज़ आराम से आना, मैं देखती हूँ। विद्युत बोला मैं आ जाऊँगा, आप जाओ, और हाँ भाई थोड़े गुस्से में लग रहे हैं तो प्लीज़ आप देख लेना। कियारा बोली बाद में मिलते हैं, बोलकर वहाँ से चली गई। विद्युत बोला वैसे मैं आपका साथ दे सकता हूँ कुछ देर यहाँ बैठने में, बोल उसके सामने बैठ गया। सोनाक्षी बोली विद्युत वियान सच में नाराज़ है क्या? विद्युत बोला नहीं, उतना भी नहीं है, भाभी संभाल लेंगी यू नो। सोनाक्षी बोली थैंक यू, कोई तो है जिसे मेरी फिक्र है, वरना तो। विद्युत बोला मतलब केतन भाई आपको टाइम नहीं देते? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से सुबह वो आपकी केयर कर रहे थे, इनफैक्ट भाभी की भी जिस तरह से केयर दिखाते हैं, मुझे तो लगता है हम और भाई बेत्री को इतना अच्छा पैम्पर नहीं कर पाते, लेकिन केतन भाई वो गॉड ही टू मच। सोनाक्षी बोली
मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन अब लगता है शादी ना करने वाले ज़्यादा खुश हैं करने वालों से। बोल सामने से जूस उठाकर पीने लगी। विद्युत काफ़ी पीते हुए, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या पता करने वाले भी खुश हों, बस वो उस नज़रिए से नहीं देख रहे हों जिस तरह से वो एक दूसरे को शादी के पहले देखा करते हों। सोनाक्षी बोली, हो सकता है। एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट। और अपना बताओ? विद्युत बोला, मेरा मेरा क्या, एवरीथिंग इज़ गुड। कियारा अपने केबिन में आई तो वियान यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था। कियारा अंदर आते हुए, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वियान जल्दी से उसके पास आते हुए बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। कियारा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? वियान बोला, कुछ देर शांत रहो। कियारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका इस तरह उसे गले लगाना भी थोड़ा अजीब लगा। 10 मिनट बाद वियान उससे दूर होते हुए, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? कियारा को याद आया, सुबह गुस्से में उसने फ़ोन पटक दिया था और अब वो ख़राब हो चुका है। कियारा बोली, वो फ़ोन नीचे गिर गया था, आई थिंक वो ख़राब हो गया है। वियान सर पर हाथ रखते हुए, कियारा तुम एक डॉक्टर होकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हें आइडिया भी है मेरा क्या हाल था? हाउ कैन डू दिस? कियारा बोली, बच्ची नहीं हूँ मैं जो तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना परेशान हो रहे हो, और अच्छी खासी हूँ, जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। वियान बोला, वाट? कियारा बोली, वियान ओवर पजेसिव होना बंद करो। तुम्हें आइडिया भी है पिछले कुछ देर में तुमने सबको कितना परेशान किया है? बाहर स्टाफ से लेकर डॉक्टर अजीब तरह से घूर रहे हैं मुझे। हर कोई बस यही सोच रहा है कहाँ गायब हो गई थी मैं, जो तुम इस तरह से ढूंढ रहे थे मुझे। आई डोंट लाइक दिस, प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। वियान उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कियारा उसका हाथ हटाते हुए, प्लीज़ शांति से और आराम से सोचो। तुम्हारी छोटी छोटी इन हरकतों की वजह से और लोगों को डिस्टर्ब होता है। तुम यहाँ के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सबकी कोई कीमत ही नहीं है। छोटे बड़े हर एक इंसान का यहाँ अपना महत्व है। हर किसी से मिलकर इस हॉस्पिटल का वजूद है, सिर्फ तुम अकेले से नहीं। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? हर किसी पर पैसे का रोब झाड़ना क्या सही है? वियान आंखें बंद कर खुद को शांत करते हुए आकर उसके चेयर पर बैठ गया। कियारा उसे देख रही थी, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर बांधा हुआ था। 10 मिनट बाद वियान उठते हुए बोला, चलो। कियारा बोली, मैं विद्युत के साथ आ जाऊंगी। वियान बोला, कियारा बोली, सच में काम है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। वियान बोला, कियारा आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? कियारा बोली, प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और मेरा यहाँ रहना ज़रूरी है। सोनाक्षी को घर जाना है, ऐसे हालत में उसका ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सही नहीं है। वियान बोला, क्या हुआ है डॉक्टर सोनाक्षी को? कियारा उसे देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। कियारा बोली, सी इज़ प्रेग्नेंट। वियान बोला, सच में? कियारा बोली, वियान वापस से उसे गले लगाते हुए, इतनी अच्छी गुड न्यूज़, तुम ऐसी क्यों बता रही हो? मैं अभी बोल देता हूँ विद्युत को, वो पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दे और सबको 1 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दे। कियारा कुछ नहीं बोली। वियान उससे दूर होते हुए, चलो हम दोनों मिलकर आते हैं डॉक्टर सोनाक्षी से, और मैं बधाई भी दे दूँगा। कियारा बोली, मैं मिल चुकी हूँ, तुम जाकर मिल लो। बोलते हुए उससे दूर होकर फाइल देखने लगी। वियान को अजीब लग रहा था, वो ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था उसका यूं आंखें चुराना और ये सब आखिर मैटर क्या है। कुछ देर बाद कियारा बोली, ये क्या ज़बरदस्ती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सबके सामने इस तरह से उठाकर बाहर लाना? वियान उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और जब तक तुम ये नहीं बताने वाली आखिर हुआ क्या है। दोनों के चेहरे आमने सामने थे, जिसमें बस कुछ इंच का फासला था, लेकिन वियान जल्दी दूर हटते हुए बोला, आई डोंट केयर दुनिया क्या सोचती है मेरे बारे में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अगर किसी से फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे पड़ता है, समझी? बोल गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी स्पीड बढ़ा दिया। कियारा उसे देख रही थी, जो गुस्से में गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा था, तो कुछ सोचते हुए बोली, तुम सच में नहीं बदल सकते। मुझे तो लगा था कि तुम समय के साथ बदल जाओगे, लेकिन नहीं। शायद मैं ही गलत थी जो तुमसे ये उम्मीद लगाया। इनफैक्ट बहुत गलत थी। जब तुम अपनी बीवी के साथ ऐसा कर सकते हो तो बाकी के साथ? बोलते हुए बाहर देखने लगी। रात का अंधेरा और रास्ते में दोनों तरफ भागती गाड़ियाँ। वियान गाड़ी फुल स्पीड में भगा रहा था। कियारा उसे जितना बोल रही थी, उसके गाड़ी की स्पीड भी आज उतना ही तेज भाग रही थी।
1 घंटे बाद कियारा बाहर देखते हुए, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने एक बार मुझसे पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा? आखिर तुम? वियान उसके तरफ का गेट खोल उसे बाहर निकाल कर खींचते हुए अंदर चला गया और अब कियारा ने कुछ नहीं बोला, बस उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। 10 मिनट बाद कियारा के कदम जहाँ थे वहीं ठहर गए। सामने का नज़ारा ही कुछ इस तरह का था। पूरा हाल बलून और लाइट से जगमगा रहा था और हाल में सोनाक्षी, केतन, रेहाना, प्रतीक, नंदिनी, मयंक बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सामने टेबल पर जूस और बाकी खाने पीने का सामान पड़ा हुआ था। वियान बोला, सरप्राइज? मैंने सोचा इतना स्पेशल दिन है तो सेलिब्रेशन तो बनता है बेबी। बोल हल्का सा झुकते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में कस लिया। प्रतीक उठते हुए, क्या भाई, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं और तुम लोग अब आ रहे हो। तुम्हें पता है केतन भाई भी कब का आए हुए हैं, बस तुम दोनों ही लेट हो। वियान सबको देखते हुए बोला, सॉरी, वो मेरी बीबी के पेशेंट आज कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। हम बस 5 मिनट में चेंज करके आ रहे हैं, तब तक आप सब इंजॉय करो। बोल प्रतीक को इशारा किया तो उसने पलके झपका कर उसे जाने का इशारा किया। रेहाना बोली, जल्दी आना, हम वेट कर रहे हैं। वियान उसे देखते हुए, बस 2 मिनट। रेहाना प्रतीक को देख बड़बड़ाई, 2 मिनट मतलब 1 घंटे भूल ही जाओ तुम आने वाले हो। बोल चिप्स उठाकर खाने लगी। कियारा ने मयंक को देखा जो हाथ में जूस का ग्लास और चेहरे पर अजीब सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था, जैसे पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। वियान बोला, बीबी चलना है या फिर उठा कर ले जाना पड़ेगा? कियारा बिना कुछ बोले उसके साथ आगे बढ़ गई। 10 मिनट बाद, ये सब क्या है? वियान बोला, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। बोल उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, अब तो केतन को भी मुझसे कोई शिकायत नहीं है और कहा गया है अगर बीबी का भाई खुश तो बीबी सबसे ज़्यादा खुश होती है और तुम नाराज़ हो रही हो। कियारा बोली, जो दिखता है वो वैसा ही हो ज़रूरी तो नहीं है, क्या पता इसके पीछे भी तुम्हारा कोई। वियान ने उसके बाल एक साइड किए और झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरी बीवी को 4 दिन से मुझसे कुछ ज़्यादा ही शिकायतें हो गई है। बोल स्माइल किया, लेकिन ये स्माइल वो स्माइल बिल्कुल नहीं थी जो हमेशा होती थी। वियान आगे बोला, तो जो कल तक नज़र मिलाकर मेरी आंखों में आंखें डालकर हर बात कह देती थी वो आज नज़र चुरा कर बात कर रही है। बोलते हुए उसके कंधे पर अपने होठ रख उसे और अपने करीब खींचते हुए बोला, जो कल तक नाराज़गी में खुद को मेरे परछाइयों से भी दूर रखती थी वो आज मेरे पास आकर ऐसे पिघल जाती है जैसे कोई चाँद चकोर को देखकर उसके समाने को उतावला हो। वो कहती है उसे मुझसे दूर जाना है, जबकि कुछ देर की दूरी में भी अब उसकी आंखें भर आती है। उसकी नज़रें हर तरफ बस मुझे ढूंढती है। पर आज 4 दिन से कियारा के हाथ जाकर उसके सीने पर कस गए। सांसों का शोर इतना था कि वो यहीं कहीं बस ठहर जाना चाहती थी। वियान ने अपनी पीठ पर उसके कसते हाथों को महसूस किया और उसकी बढ़ती धड़कनें जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कुछ तो है जो वो उससे छुपा रही है। उसकी आंखें पढ़ सकता है वो कि कब वो झूठ बोल रही है और कब सच। वियान उसका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए बोला, मेरी आंखों में देखो कियारा, तुमने बोला था तुम मुझे छोड़कर तब तक नहीं जाओगी जब तक मैं खुद नहीं बोलूँगा। और तुम जानती हो वियान राजवंश की जब तक सांसें चल रही है वो तुम्हें खुद की परछाई से भी दूर नहीं कर सकता। तो फिर ये सब क्यों? कियारा ने आंखें खोल उसे देखा जो बेचैन नज़रों से उसे ही देख रहा था। कियारा उससे दूर होते हुए, वो नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें चलना चाहिए। वियान उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या छुपा रही हो जान, और क्यों छुपाना पड़ रहा है माय लव, प्लीज़ बताओ क्या हुआ है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।